हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 1000 LPH आर ओ प्लांट है। आज हम इस वीडियो में एक तो आर ओ प्लांट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बार बार कंप्लेंट्स आती हैं और नया आर ओ प्लांट लेते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो रॉ वाटर टैंक होता है हमारा, उससे फीड वाटर पंप में पानी जाता है। तो ये हमारा आप देख रहे हैं फीड वाटर पंप है, रॉ वाटर पंप जिसे हम कहते हैं। तो हमारा ये पंप हैवी ड्यूटी होना चाहिए। तो आप ये लेके चलिए कि अगर 1000 LPH आर ओ का प्लांट है तो इसका फ्लो रेट 3000 LPH होना चाहिए 30 to 40 मीटर पे। पंप चार्ट से आप चेक कर सकते हैं कि इस पंप का इस हेड पे कितना फ्लो रेट है, तो इस हिसाब से इसका ये प्रेशर पूरा आगे दे पाएगा। आगे चलते हैं। हमारी पाइपलाइन जो है 1 इंची की होगी, क्योंकि पंप का इन आउट साइज 1 इंची है, तो वही हम लाइन लेके चलते हैं 1 इंची। आगे ये हमारा सैंड फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है। ये इसमें वेसल्स लगे हुए हैं, इनका भी फ्लो रेट मैच करना जरूरी होता है। छोटे वेसल लगा दिए तो फ्लो रोकेंगे, बड़े लगा दिए तो आगे हाई प्रेशर को पूरा प्रॉपर नहीं पानी का। तो ये भी पूरा परफेक्ट तरीके से पूरा फ्लो रेट मैच करके ही लगाना पड़ता है। ये 104 लीटर वॉल्यूम के 2 वेसल्स हैं, एक सैंड का है और एक कार्बन का है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि कितने साइज़ के कैपेसिटी के प्लांट के साथ कितने साइज़ का वेसल लगेगा, मैं आपको बता दूंगा। और आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये इसके बाद हमारा वेसल्स के बाद 2 जंबो फिल्टर्स लगे हुए हैं लाइट ब्लू कलर के। तो ये फिल्टर्स भी आरओ मेम्ब्रेन से पहले होते हैं ये। तो इनका अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 5 माइक्रोन तक का सारा डस्ट सैंड रिमूव करते हैं, जितना भी हमारा इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, और मंथली इनको रिप्लेस करना है, आप लेके चलिए, तभी हमारा प्लांट अच्छा चलेगा। अगर ज़्यादा मिट्टी है तो 15 दिन में क्लीन करिए और मंथली रिप्लेस करिए इनको। और अब इसके बाद ये हम देख रहे हैं आगे हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर के साथ आप देख रहे हो 2 सेंसर हैं, एक लेफ्ट में वाइट कलर का है, एक उसके राइट में वाइट कलर का। ये LPS और HPS हैं। ये LPS है, अगर पीछे से पानी नहीं मिल रहा प्रॉपर तो ये हाई प्रेशर को कट कर देगा, क्योंकि सबसे महंगी आइटम यही होती है आरओ प्लांट में। और हमारा आगे मेम्ब्रेन चोक है या किसी ने वेस्ट वाटर वाल्व बंद कर दिया है तो ये हाई प्रेशर स्विच हमारा हाई प्रेशर को फिर उस कंडीशन में भी कट कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये अच्छी क्वालिटी के डैनफोर्स के लीजिए हमेशा, मैं आपको बता रहा हूँ, LPS HPS। अब आ जाते हैं, ये हमारा मॉनिटर करने का है प्रेशर गेज। एक नीचे वाला रॉ वाटर का होता है, ऊपर हाई प्रेशर। रॉ वाटर हमेशा रनिंग में 1 से 1.5 kg चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है, वो सुई नीचे है, तो इसका मतलब आपका रॉ वाटर वीक है या कहीं चोकिंग है। तो हमेशा याद रखिए वो 1 से 1.5 कर चलेगा, तो आपका हाई प्रेशर पंप कभी खराब नहीं होगा। और हाई प्रेशर पंप जो होता है 9 से 12 kg के बीच में काम करता है। वो डिपेंड ऑन TDS हार्डनेस कितना है। उसके साथ में लेफ्ट राइट में जो देख रहे हैं आप, ये फ्लो मीटर है और एक ये आरओ पैनल है। ये इलेक्ट्रॉनिक आरओ पैनल है। 2 टाइप के आरओ पैनल आते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है जैसे ये IC बेस्ड, और एक होते हैं इलेक्ट्रिक पैनल कॉन्टेक्टर बेस्ड। दोनों ले सकते हैं, ब्रांडेड लीजिए और कोई दिक्कत नहीं आती इनके अंदर। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा सेंसर हो गया। एक ये हाई प्रेशर की हम बाईपास लाइन भी बनाते हैं, जो ब्लू कलर का वाल्व दिख रहा है आपको, ये रहा ब्लू कलर का। तो ये बाईपास लाइन है, इससे हम वेस्ट वाटर कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा वेस्ट हमारा कम निकले वो कंट्रोल हो जाता है, प्लस हाई प्रेशर पे लोड कम पड़ता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन से हमारी 1000 लीटर का प्लांट है, तो इसमें 4 मेम्ब्रेन होती है 40-40। ये बैक साइड से पैनल का ये वेस्ट वाटर वाल्व है। ये याद रखिए हमेशा SS में लेना है आपने। 1 इंची का लगेगा SS में ये आपका, या 1.25 इंची का। UPVC में नहीं लेना, प्लास्टिक में नहीं लेना, वो हार्ड हो जाता है एक समय बाद। वेस्ट वाटर को हम कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारी मेम्ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है उसका। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, अब मैं आपको ये सेंसर दिखा रहा हूँ। बेसिकली हम यहाँ कंप्लेंट पे आए थे, तो इनका एक ये सेंसर खराब है। ये सेंसर रॉ वाटर टैंक और ट्रीटेड वाटर टैंक में लगते हैं, पूरा फुल्ली ऑटोमेशन करने में आरओ प्लांट। अगर हमारा रॉ वाटर टैंक खाली है तो ट्रिप हो जाएगा आरओ, अगर ट्रीटेड वाटर टैंक फुल है तो उसको भी ट्रिप कर देगा, और अगर थोड़ा सा खाली होगा तो स्टार्ट कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है सेंसर। 4 सेंसर बहुत जरूरी है, LPS, HPS, TWT फ्लोटी और RWT फ्लोटी। ये 4 सेंसर आप बोलिए उसको लगाएगा जरूर, जब भी आप नया आरओ ले रहे हैं या मेंटेन भी कर रहे हैं। तो ये सेंसर अच्छी क्वालिटी के होने बहुत जरूरी हैं। यही हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी फॉल्ट में उसको ट्रिप करते हैं। और आरओ पैनल,
आरओ पैनल इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं तो उसमें हम एम्पेयर सेट कर सकते हैं मोटर का। अगर ज़्यादा हाई एम्पेयर लेती है, कम लेती है, तो हमारा पैनल भी ट्रिप कर देता है उसको। इलेक्ट्रिक पैनल ले रहे हैं तो उसमें सारे पार्ट्स ब्रांडेड होने चाहिए। कॉन्टैक्टर हो गए आपके, एमसीबी स्विच हो गए, जो भी हैं सब स्नाइडर के या फिर एलएनटी के, ये सब ब्रांडेड ही लीजिए। एक बार चीज़ लीजिए, बढ़िया लीजिए। रेट ज़रूर थोड़ा सा हाई पड़ता है, लेकिन आपका लॉन्ग रन में बहुत परेशानी कम हो जाती है आपको। ये मेम्ब्रेन देखिए हमने सीरीज़ में लगाई है। सीरीज़ का ये बेनिफिट होता है कि इसमें वेस्ट वाटर की हमारी जो फ्लो है वो कम रहेगा, तो वेस्ट वाटर कम निकलेगा। ये फ़ायदा रहता है सीरीज़ में। सीरीज़ में मेम्ब्रेन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है टाइमली, क्योंकि 2 मेम्ब्रेन पर हमेशा लोड ज़्यादा पड़ता है, 2 मेम्ब्रेन का वेस्ट उसमें जाता है, इसलिए। तो आप ये पूरा प्लांट देख सकते हैं। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट आती है लोगों को, जो सेकंड वेसल जो है ये स्क्वीज हो जाता है, पिचक जाता है। पिचकने का कारण इसका यही होता है कि हाई प्रेशर का सक्शन काफ़ी हाई होता है, ट्रीटेड और रॉ वाटर उतना पानी नहीं दे रहा होता। तो हमारा या रॉ वाटर पंप वीक है या फिर हमारा सैंड कार्बन फिल्टर में कहीं प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। एक चीज़ का ध्यान हमेशा और रखना है आपने, ये टैंक्स हैं, इसको 4000 लीटर के 2-2000 लीटर के 2 टैंक के जो फीड कर रहे हैं पानी, तो हमेशा कम से कम जो आरओ प्लांट है उसका 3 टाइम्स बड़ा रॉ वाटर टैंक लीजिए, क्योंकि बैकअप में भी रहना चाहिए पानी। और ट्रीटेड वाटर में भी कम से कम 2000 लीटर लीजिए अगर 1000 लीटर का प्लांट है तो 2 टाइम्स, क्योंकि अगर 1000 लीटर का पर डे का यूज़ है तो 1000 बैकअप में रहना चाहिए। कभी कंप्लेंट आए तो 1 दिन का पानी का बैकअप रहना चाहिए आपका। ये डोजिंग है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो ऊपर है ये ब्लू कलर की, इसका ड्रम है पीछे। डोजिंग दीजिए प्रॉपर, अच्छी क्वालिटी की। तो ये सब हमें इस प्लांट में ध्यान रखना चाहिए टाइमली। और सैंड और कार्बन फिल्टर को बैकवॉश करना चाहिए डेली, जिससे हमारा जो उसमें मिट्टी फंस गया है, बालू सारा डस्ट वगैरह वो सब निकल जाए। दोनों को डेली बैकवॉश करना है। तो दोस्तों, और भी आपको कुछ राय लेनी है, कुछ पूछना है प्लांट्स के बारे में, मेरे से आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ये सब था इस वीडियो में। आगे और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाके देंगे। धन्यवाद दोस्तों।